महाशिवरात्रि की काली रात थी। पूरे गांव में घंटे और शंख की आवाज गूंज रही थी। उसी समय एक भयानक राक्षस गांव पर हमला कर देता है। उसकी नजर गौरी नाम की भोली भक्त पर पड़ती है। वो उसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाना चाहता है ताकि उससे जबरदस्ती विवाह कर सके। गौरी किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भागती है। पीछे पीछे राक्षस की डरावनी हंसी गूंजती है। भागते भागते गौरी बर्फ से ढकी नीलकंठ पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है। वहां तेज बर्फीला तूफान चल रहा था। उसके पैर जम चुके थे, सांस तेज चल रही थी। गौरी को याद आता है, महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से पुकारो तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। वो कांपते हाथों से बर्फ इकट्ठी करती है और शिवलिंग बनाना शुरू कर देती है। ठंड इतनी भयंकर थी कि उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं, उंगलियां नीली पड़ जाती हैं, लेकिन उसकी भक्ति की आग ठंड से ज्यादा प्रचंड थी। आखिरकार शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है। तभी राक्षस वहां पहुंच जाता है। वो जोर से हंसता है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। गौरी आंखें बंद कर शिवलिंग से लिपट जाती है। ओम नमः शिवाय। राक्षस जैसे ही शिवलिंग को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, धरती कांपने लगती है और शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश से स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलते ही राक्षस अग्नि में जलकर राख हो जाता है। महादेव गौरी से कहते हैं, भक्ति में शक्ति है, जिसने विश्वास नहीं छोड़ा उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। सुबह होते ही पहाड़ी पर एक विशाल पत्थर का शिवलिंग दिखाई देता है। लोग कहते हैं वो आज भी वहां मौजूद है। महाशिवरात्रि की रात चमकता है। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी लीला के बाद भी लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब करना भूल गए।